तो नकली पनीर, एनालॉग पनीर पर जी बिजनेस की खबर पर फूड रेगुलेटर फसाई ने संज्ञान लिया है और जी बिजनेस की खबर दिखाने के बाद इससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक भी की है। वहीं फसाई ने एनालॉग पनीर की लेबलिंग के लिए कंसल्टेशन जारी किया है और सभी पक्षों से 60 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। क्या है ये पूरी खबर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, जी बिजनेस की खबर का असर दिखाई दे रहा है, फसाई ने एक्शन लिया है, क्या ही एक्शन बताएं? देखिए, जी बिजनेस में हम पहले दिखाई थी खबर की नकली पनीर मार्केट में अवेलेबल है और कई सारे ऐसे पनीर जो कि दूध नहीं बने हैं, बावजूद उसके उसको मिल्क प्रोडक्ट के नाम पे बेचा जा रहा है। एनालॉग पनीर को भी बेचा जा रहा था। वो कई बार लोगों को नुकसान कर रहे थे, स्वास्थ्य के लिए खराब थे और इसके लिए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। अब हमारी खबर दिखाई जाने के बाद उसका संज्ञान लेते हुए 7 तारीख को, हमने 4 तारीख को खबर दिखाई थी, 7 तारीख को बाकायदा एक बैठक बुलाई थी सभी स्टेक होल्डर्स की और 16 तारीख को स्टेक कंसल्टेशन के लिए एक पेपर भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी स्टेक होल्डर से, यहाँ तक कि आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं कि किस तरह का पनीर आप खाते हैं, क्या उसमें आपको दिखता है, क्या नुकसान अभी तक आपको हुआ है, और ये सब कुछ मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन जारी करेगा फूड रेगुलेटर। उस गाइडलाइन के अनुसार जितने भी ऐसे पनीर जो कि दूध से बने होंगे, उस पर साफ तौर पर लिखना होगा कि ये मिल्क से बना हुआ है और एक कौन सा मिल्क, यानी कि गाय और भैंस के बने दूध से जो पनीर बना है वो एक डेयरी पनीर होगा, उस पर लिखा होगा काउ मिल्क से। इसके अलावा ऐसे दूध जो लैक्टोज टॉलरेंस लोगों के लिए होते हैं, जैसे कि सोया मिल्क या फिर आलमंड मिल्क, उससे जो बने पनीर होगा उस पर भी लिखना होगा कि ये दूध बना नहीं है और जो दूध है वो कहाँ से, किस तरीके से बनाया गया। साथ ही साथ ऐसे पनीर जिसमें कि दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, जो कि एनालॉग पनीर होते हैं, उनकी पैकेजिंग को कट शॉर्ट किया गया, यानी कि कोई भी खुले में पनीर, एनालॉग पनीर नहीं मिलेगा और ऐसे पनीर 500 या उससे अधिक के पैकेट में ही मिलेंगे और पैकेट पर पूरी लेबलिंग होगी कि किस तरीके से बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, बेस्ट यूजेस क्या है, इसके साथ ही किस तरह का नुकसान ये दे सकता है, किस तरह के रिएक्टेंट इसके अंदर इस्तेमाल किए गए, मल्टीप्लायर इसके अंदर इस्तेमाल किए गए। इसके साथ ही एक और अहम चीज जो कि इस गाइडलाइन में या फिर कंसल्टेशन पेपर में लिखी गई है, वो ये है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे उनको ये साफ बताना होगा मेन्यू में कि वो किस तरीके का पनीर इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पनीर को उन्होंने कहाँ से प्रोक्योर किया, यानी कि खरीदारी कहाँ से की गई है, ये तक उस मेन्यू में लिखना होगा, ताकि लोगों को जो कि रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं जहाँ की प्रोसेस्ड पनीर हो गया है, उनको ये जानकारी हो कि इस तरह का जो पनीर है वो आखिर लाया कहाँ से गया है, वो क्या वो एनालॉग पनीर है या फिर डेयरी पनीर है या फिर किस तरीके का पनीर है। कुल मिलाकर एक बड़ा चेंज हम देखेंगे पूरे पनीर के इकोसिस्टम में, जहाँ की सब कुछ स्पष्ट होगा और कंज्यूमर को ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि उसको किस तरीके का पनीर मिल रहा है, उसको ये पनीर खाना है या नहीं खाना है, और अगर ये बनाया गया है तो किस तरीके से बनाया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पूरी जानकारी कि किस तरीके से नकली पनीर के ऊपर एक्शन लेता नजर आ रहा है फसाई। शुक्रिया अमरीश इस पूरी जानकारी के लिए।